एक और दिन, एक और मुकाबला, मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। हार्दिक पांड्या के पास एक और मौका है ये प्रूव करने के लिए कि अभी भी उनमें वो जान, वो जलवा, वो जलाल बाकी है जो गुजरात टाइटंस में रहते में था। अब देखना यह है कि क्या वाकई दिल्ली के सामने वो चमकेंगे, क्या वाकई सूर्य कुमार यादव के वापस आने के बाद हमें कुछ वो चमक दिखेगी जो पिछले 4 मैचेस से बिल्कुल ऑफ चल रही है। मैं हूं फारूक, मेरे साथ है अंश। क्या लगता है अंश, दिल्ली को आप वैसे तो सपोर्ट कर रहे होगे मुझे पता है, लेकिन क्या मुंबई आज पहली विक्ट्री अपने नाम कर सकती है? कर सकती है बिल्कुल। मतलब दिल्ली जिस तरह से खेल रही है कुलदीप अवेलेबल नहीं है, मिचेल मार्श इंजर्ड हो चुके हैं, तो कुछ भी सही वैसे नहीं जा रहा मिच है। मार्श कुछ खास कर रहे नहीं थे, इंजर्ड होके ठीक है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि इंजर्ड हुए नहीं। हाँ, ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ हो सकता है, लेकिन सच में मतलब बहुत बड़े प्लेयर हैं, उम्मीद कर रहे थे कि रन्स करेंगे, अब तक आए नहीं थे। बट सच में हार्दिक पांड्या के लिए टेस्ट जीत से ज़्यादा शायद ये होगा कि फैन्स का दिल जीत पाएँगे यानी जी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आ गए हैं, फैन्स खुश तो बहुत हैं, लेकिन वो खुश तब तक ही रहते हैं जब तक हार्दिक सामने ना आए। क्योंकि देखिए वापस आए हैं सूर्य कुमार, लेकिन सवाल यह है कि जो सूर्या वापस आए हैं, ये किधर की तरफ वापस आए हैं? ये क्या मुंबई हाँ, इंडियंस में वापस आए हैं या रोहित शर्मा वाली टीम में वापस आए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि रोहित शर्मा वाली जो टीम है फिलहाल, उसमें तिलक वर्मा है, उसमें जसप्रीत बुमराह है, उसमें कुछ यंगस्टर्स भी हैं। हुँ। क्या उसी टीम में सूर्या वापस आए हैं या फिर एज़ अ होल उस टीम में वापस आए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। और सूर्या की वो स्टोरी याद आती है, वो टूटे हुए दिल टूटे वाली। हुए दिल की। उससे तो लगता है कि वो इसी इसी साइड हार्दिक हैं। पांड्या के कप्तान बनने पर वो टूटा हुआ दिल आया था इंस्टाग्राम हाँ। पर, जिससे ये तो समझ में आ गया था कि सूर्या बहुत खुश नहीं है इस डिसीजन से। तो अब देखना यह है कि सूर्य कुमार यादव वापस आने के बाद, देखिए हार्दिक पांड्या पर यह बात हो गई है कि आप 3-4 मैच और देख लो अपनी तरह से। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो हम आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमने 2013 में रिकी पॉन्टिंग के साथ किया था। बिल्कुल कर सकते हैं और वो करने के लिए आपको रोहित की ही ज़रूरत नहीं है। आपके पास सूर्य कुमार यादव हैं, जसप्रीत बुमराह भी हैं। जी दोनों इंडियन हाँ, कैप्टन हैं। दोनों इंडियन कैप्टन, एक ने आयरलैंड में कप्तानी करी थी, हुँ, एक ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी करी थी, उसने भी सीरीज जीती थी, इसने भी सीरीज जीती थी। इसके रिकॉर्ड वैसे उससे ज्यादा अच्छे हैं। तो बहुत अच्छे हैं। सूर्या जो वापस आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हार्दिक बोल रहे होंगे कि यार मैं खुश हूं या उदास हूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि सूर्या आएंगे, टीम मजबूत होगी, अगर स्कोर करेंगे तो टीम जीतेगी, तो वो सवालिया निशान थोड़ा कम होगा। लेकिन कहीं ये ना हो जाए कि जी सूर्या ने जिताया है, सूर्या ज्यादा केपेबल लग रहे हैं, सूर्या को कप्तान को देकर लेकर देखते और सूर्या लास्ट में हार्दिक को ही निकाल दे। हैं। कहते हैं कि अब आप कैप्टन भी नहीं हो, आपसे रन्स भी नहीं बन रहे हैं, तो अब बाहर बैठो। ये भाई मतलब बहुत क्रेजी हो जाएगा ऐसा हो गया तो। बहुत क्रेज़ी हो जाएगा मतलब सोचो एकदम ऐसा फिर तो एकदम डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी मुंबई मुंबई की पूरी कहानी पे मुंबई डॉक्यूमेंट्री की बन पूरी जाएगी। कहानी ये बन जाएगी। देखो रिकी पॉन्टिंग जैसा खिलाड़ी जब बैठ सक रिकी पॉन्टिंग जैसा खिलाड़ी 2013 में बीच सीजन हटाया जा सकता है और हुँ, रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जा सकता है, तो हार्दिक पांड्या रिकी के सामने तो छोटे हैं ना। छोटे हैं और बिल्कुल छोटे हैं हैं। ही कितने पुराने अभी कितने ही मैचेस हाँ, खेले तो हैं। बहुत इससे छोटे पहले तो हैं। पराए थे। जी हाँ, बहुत छोटे हैं। अच्छा खैर बात अगर ऐसे करते रहेंगे तो फिर मुंबई इंडियंस की बात है, निकलती जाती है, निकलती जाती है। थोड़ा हेड टू हेड देख लेते हैं, थोड़ी प्लेइंग 11 देख लेते हैं, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये देख लेते हैं और आपसे भी पूछ लेंगे आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, कमेंट में बता देना वो भी ज़रूर से। तो खैर सबसे पहले हेड टू हेड। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनके हेड टू हेड में अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे कि भाई मुंबई डोमिनेट कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब कर रही है लेकिन उतना स्ट्रांगली नहीं कर रही है जितना मुंबई का ऑरा है। 33 मैच दोनों के बीच में हुए हैं जिसमें 15 दिल्ली जीती है और 18 एमआई जीती है। अब आप सोच लो कि बहुत क्लोज है, तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली और एमआई के मैच हमेशा स्ट्रांग रहता है। वैसे ही दिल्ली बॉम्बे वाले लड़ते रहते हैं आपस में, तो हाँ, कमजोर कोई नहीं होता है। तो दिल्ली दूसरों के सामने कमजोर हो जाए, बॉम्बे वालों के सामने अगर है तो कमजोर नहीं होगी। तो यहां पर देखना यह है कि ये जो 18-13 वाली सिचुएशन है, मुंबई 3 मैच से आगे जरूर है, क्या उसको मुंबई कंटिन्यू कर पाती है या नहीं। बिल्कुल कर पाती है या नहीं और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है सिर्फ 3 मैच से आगे है जी। और 2020 के बाद 6-3 का स्कोर है। अच्छा। मतलब कि जो 3 मैचेस का डिफरेंस है वो पिछले 3 साल में आया है। ओके। उससे पहले का जो हिसाब था वो एकदम बराबर था। तो मतलब ये जो जंग है ये सिर्फ बाहर नहीं है क्रिकेट से, ये जी क्रिकेट में भी उतनी हाँ, ही लगती क्रिकेट में है। भी उतनी ही लगती है। अच्छा खैर देख लेते हैं प्लेइंग 11 एक बार से, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए खुशखबरी है, जैसा हमने बताया सूर्य कुमार यादव वापस आ गए हैं, तो आपको एक स्ट्रेंथन मिल गई है टीम में। स्टार्ट ऐसे ही होगा, ईशान किशन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव आएंगे। सूर्या के बाद हम आगे बढ़ेंगे तिलक वर्मा के साथ और कप्तान हार्दिक पांड्या। अब देखना यह है कि कप्तान हार्दिक पांड्या किस टाइम पर आते हैं और हुँ। तिलक वर्मा पहले आते हैं या बाद में, क्योंकि स्काई आए हैं, उसके आने पर सिचुएशन कुछ चेंज हुई है या पांड्या ने अपने आप को नीचे, मेरे हिसाब से नीचे रखना ही बेहतर होगा, बिकॉज आप एज अ फिनिशर ही रहे हो मुंबई इंडियंस में। तो मेरे हिसाब से आप तिलक के बाद ज्यादा अच्छे हो। फिर टिम डेविड हैं, फिर कॉट्जी हैं, पीयूष चावला, आकाश माधवाल, जसप्रीत बुमराह,
एंड मफाका। ये प्लेइंग 11 सॉर्टेड है, कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, तो एक सॉर्टेड 11 मेरे हिसाब से ये रहेगी। लेकिन अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सूर्या की जगह खेल रहे थे नमनदीर। जी अब सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे 3 पर वापस, तो आप उनको इम्पैक्ट खिलाओगे या फिर प्लेइंग 11 में डालोगे, क्योंकि अब तक आप क्या कर रहे थे कि आप 3 ओवरसीज प्लेयर्स खिला रहे थे जी। और जरूरत पड़ने पर आप या तो डेवॉल्ट ब्रेविस को ले आते थे या कभी-कभी रोमेरियो शेफर्ड को। तो ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो नमनदीर की जगह अब इम्पैक्ट में बनेगी या सीधा 11 में बनेगी। देखो सीधा 11 में तो मुश्किल है। हम्म। सीधा 11 में तो मुश्किल है क्योंकि अभी भी आप एक इम्पैक्ट प्लेयर रखोगे, वहाँ पर जो कोई भी बाहर से इंटरनेशनल होगा वो आकर के आपको खेल लेगा ज़रूरत पड़ने के हिसाब से, और नहीं तो क्योंकि हमने देखा अक्सर आपने हालाँकि प्रेफ़रेंस आप दे सकते हो नमनदीर को, अच्छा हम्म। खेला उन्होंने, तो उनको प्रेफ़रेंस मिल सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से नमनदीर को आप इम्पैक्ट में ही रखोगे, प्लेइंग 11 में खैर नहीं देखोगे। तो ये कुछ रहेगी मुंबई की प्लेइंग 11, दिल्ली की क्या रहने वाली है अंश? दिल्ली की तो मैं ही बताऊंगा। आप ही बताओ। सबसे पहले डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ जी हाँ, एकदम बिल्कुल। सेटल्ड ओपनिंग पेयर रहेगा। उसके बाद नंबर 3 पर आपके अब ये सोचने वाली बात है कि आप चाहो तो ऋषभ पंत को ऊपर खिला सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑप्शन क्या बनते हैं आपके पास मिचेल मार्श की जगह? अब एक तो शाई होप है, ठीक है। जिनको आपने फर्स्ट मैच में खिलाया था। उसके बाद एक फ्रेसर मैकगर्क है, जो रिकी पॉन्टिंग के बहुत फेवरेट है। फ्रेसन तो मैकग्रा ऑप्शन है, बहुत बढ़िया अच्छा है। नाम है, बड़ा नाम है, बहुत लंबे-लंबे छक्के हुँ। मारता है। हमने बीबीएल में इनकी झलक देखी है और उम्मीद है कि उस झलक को लेकर के आएँगे क्योंकि मार्श गए हैं, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रिप्लेसमेंट है और अगर ये रिप्लेसमेंट चल गई, तो मुंबई पर बहुत भारी पड़ जाएँगे मैकग्रा। बहुत भारी पड़ जाएँगे, क्योंकि जो टेक्नीक है, मतलब वो कुछ-कुछ लोग ग्लेन मैक्सवेल भी कहते हैं, इतनी क्लीन हिट्स लगती हैं उनकी। अगर आपने बीबीएल में या दुबई कैपिटल्स के लिए थोड़ा बहुत देखा होगा उनको, तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स ऋषभ पंत आ जाएँगे, फिर नीचे आपके पास ट्रिस्टन स्टब्स हैं, इम्पैक्ट प्लेयर अभिषेक पोरल हो सकते हैं, साथ में कुमार कुशाग्र में भी अगर आप खिलाना चाहें, और अक्षर पटेल हैं, ईशांत शर्मा, मुकेश कुमार, खलील अहमद और कुलदीप यादव अभी फिट नहीं है। जी। तो जब तक कुलदीप यादव नहीं आएँगे, आपको वो सुमित कुमार या ईशांत शर्मा के रूप में एक और फास्ट बॉलर देखना होगा। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट लगती है ये एंड्रिक टीम नोकिया ऋषभ को पंत शायद पे। आप भूल गए। एनरिक नोकिया, हाँ, हाँ, एनरिक नोकिया भी हो सकते हैं एक फास्ट बॉलर। रन्स उनको भी बहुत पड़ रहे हैं जी हाँ, पढ़ तो और रहे हैं। बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, बट अगेन बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट लगती है ये टीम ऋषभ पंत पे, और ऐसा लगता है कि वो सेम कहानी है। मुंबई रोहित के लिए देखने आ रहे हैं, ऋषभ पंत के लिए दिल्ली वाले आ रहे हैं, जीत कोई टीम नहीं पा रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार किसकी तरफ आता है पलड़ा, किसका भारी होता है, रिजल्ट किसके लिए बेहतर होता है, क्योंकि एक टीम है जो एक जीती है, एक टीम है जिसने खाता भी नहीं खोला है हुँ। अपना, तो दोनों टीम चाहेगी जीतना और हमेशा से टक्कर अच्छी रही है और टीम इतनी भी कमजोर नहीं दिख रही है। अगर दिल्ली की तरफ हम देखें तो दिल्ली भी अच्छी सॉर्टेड टीम दिख रही है और अगर मैकग्रा वापस आ जाते हैं तो मुझे वो टीम और स्ट्रांग लगने लगेगी। पेसर का थोड़ा इशू है क्योंकि काफी बार इकोनॉमिकल नहीं रह पा रहे हैं, तो अब देखना यह है कि इस मैच में किसकी तरफ विन सिचुएशन ज्यादा बढ़ करके आती है, क्योंकि मुंबई को इसकी जरूरत फिलहाल बहुत ज्यादा है, लेकिन दिल्ली भी कुछ बहुत अच्छा काम करके आई नहीं है, तो उम्मीद यह है कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? अगर हमारी प्लेइंग 11 से आप भी सेटिस्फाइड है तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं है तो आप बताइए आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी, खास करके दिल्ली के लिए। मुंबई में मुझे लगता नहीं ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं, तो दिल्ली की प्लेइंग 11 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करो और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो।